इस फिल्म की जो मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। मेरी ज़िंदगी में किसी भी फिल्म की मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है। हम कई स्टेट में गए, ऐसी जगहों पे गए कि जहाँ मैं पहले नहीं गया था, ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ पहुँचना मुश्किल है। मेन हाईवे पर नहीं थे, अंदरूनी रास्तों से जा रहे थे, कुछ पुराने ढाबों पे खाना खा रहे थे, ऐसी म्यूज़िक सुनाई दे रही थी जो यूजुअली सड़कों पे या शहरों पे नहीं होती है। तो वहाँ की ज़िंदगी के साथ इंटरेक्शन जब हमारा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आती जा रही थी। तो हमारा ये इरादा था कि इन चीज़ों को भुला नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें मुझे लग रहा था कि किसी तरह से फिल्म के साथ साथ ये चीज़ें भी प्रदर्शित हों, बाहर ऑडियंस की तरफ आएँ। और तो हम लोगों ने एक हाईवे डायरीज़ का प्लान बनाया कि हम लोग इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहेंगे, शूट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें हाईवे फिल्म शूट करने के दौरान हुआ था, और उसको हम अब प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग मुझे एहसास तब हुआ जब तीसरे चौथे दिन जब हम लोग हरियाणा के मांगड़ गांव में थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, या हरियाणा के रात में खेतों में शूट करने में हो क्या रहा था कि एक सिक्योरिटी वाला आया और उसने कहा कि वो बड़े गुस्से में था और आंखों में उसके आंसू थे, और वो कोई मतलब 30 साल का 6 फुटा जाट है। और तो पता चला कि क्या हो गया, तो ये कि उसको वहाँ के गांव वालों ने थ्रेटन किया। जब उसने कहा कि तुम चुप रहो और बोलो मत, शूटिंग चल रही है, तो 4-5 लोगों ने गन निकाल दिया उसको और उसको थ्रेटन करने लगे। तो मुझे लगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ना, देखो बुरा कोई भी नहीं होता, चाहे उसके पास गन हो या ना हो, बट मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से कौन सा वो तीसरा दिन होगा शूट का, तो तब से मुझे लगा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मेकिंग शूट तो हम पहले भी कर रहे थे इंसिडेंट्स, बट उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। द बेसिक इंटेंशन वॉज दैट यार ये जो दिस ब्यूटिफुल इंसिडेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द मेकिंग ऑफ द हाईवे, लेट्स नॉट forget it, let's not ignore it. But I do know that it might fascinate viewers about what the film itself is. मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि सूफी हो जाऊँ अपनी कहानियों में। मेरा मकसद हमेशा कहानी कहने का होता है, कोई मैसेज देने का अक्सर नहीं होता है, और ख़ास करके ये कोई बड़ा मैसेज देने का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, मगर कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से सूफीज़म के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, बट मुझे ये लगता है कि इट्स द क्वेस्ट और द मीनिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। कभी कभी ऐसा आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। तो मैं जान के तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मगर कुछ अगर खुद ब खुद आ रहा है तो फिर वो आ रहा है।